क्या जी, चम्मच वाले हीरे जी? नीड टू और डेयर टू। नीड टू का क्या मतलब होता है? रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। और डेयर टू चैलेंज करना या करेज दिखाना। ठीक है, चैलेंज करना या करेज दिखाना, क्योंकि कोई चैलेंज करेगा तो सामने वाला में करेज रहेगा तभी ना डेयर करेगा। क्लियर है? चलिए, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं नीड और डेयर को। नीड और डेयर के बाद हमेशा टू और वर्ब जो लगेगा वो हमेशा V1 फॉर्म में लगेगा। V1 कौन सा फॉर्म होता है? तो यानी कि वर्ब जो रहेगा वो प्रेजेंट फॉर्म में। जैसे हम बोल दिए गो, तो क्या लगेगा? गॉन या गो, क्या लगेगा? गो लगेगा हमेशा। कम, केम, कमिंग, कौन सा लगेगा? क्योंकि V1 फॉर्म वही होता है। ठीक है, वो लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस में देखोगे तुम पहले वाले केसेस में कि यूज टू के बाद भी V1 लग रहा था और यूज नॉट टू लग रहा था, निगेटिव सेंटेंस में लग रहा था ना। लेकिन नीड और डियर के केस, नीड और डेयर के केस में नॉट के बाद टू नहीं लगेगा, सीधा V1 लगेगा। क्लियर है? यू डेयर नॉट कम हियर। जैसे कि हम अगर कोई सेंटेंस बोले तुम हिम्मत नहीं कर सकते यहां आने की, ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे यू डेयर नॉट कम हियर। अब नॉट टू लग जाएगा तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें बोलने में अच्छी लगती हैं। जैसे आप लोगों को बताए थे ना, बहुत लोग आज के डेट में इंट्रोडक्शन देते हैं, हाय माई सेल्फ राहुल। तो माई सेल्फ गलत होता है, ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं ग्रामर के तौर पे। लेकिन बोलने में कुछ कुछ चलता है, उतना चलता है। तो बोलने वाला इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, और ये एकदम सिस्टम के हिसाब से चलता है। हाँ, क्या? नॉट प्लस V1 कहा? टू है, V1। इतना देर से सबसे क्या पूछे हम, V1 क्या होता है? वर्ब का कितना फॉर्म होता है? 6। छठा फॉर्म कहां से निकाला भाई? V1 होता है कोई भी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। कैसा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। अरे यार, हम फंस के ना गिर जाएं। ये भी अलग ही है, वो नौटंकी है। नौटंकी बोले, मधुमक्खी नहीं। कहाँ लगाइएगा? ये माइक है। तो क्या है, अभी रिकॉर्ड होके बाद में डलाएगा। चलिए, यहां से हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी क्या था आगे नाम? चलो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो मॉडल वर्ब की तरह भी काम आएगा और मेन वर्ब की तरह भी काम आएगा। अच्छा, क्या अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आयुष, मॉडल वर्ब को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या ना? आप? हाँ। हाँ। हाँ, आप कर सकते हैं। मॉडल वर्ब को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
मॉडल वर्ब को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ठीक है, चलिए। नहीं, नो किस है इसका आंसर? हाथ उठाओ पहले। सारे गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकता है? अब जो लोग हाँ बोले हैं, एक दूसरे के साथ जो जो बैठे हैं, एक दूसरे को पहले तो थप्पड़ लगाइए। चलिए, जो लोग हाँ बोले हैं, चलिए 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 चलिए, चलो चलो लगा। हाँ हाँ, लगा 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 लगा। ओए, हाँ हो गया। चलो तुम दोनों, जिसको बोलेंगे वो, चलो तुम दोनों, तुम चश्मा उतारो। चश्मा उतारो। चलो तुम मारो। हाँ, हाथ नीचे, हम आए। ठीक है, चलो तुम दोनों, चलो तुम दोनों, चलो। ये क्या था? हम आके दें? हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है क्या? चलो, आया कि मेन वर्ब की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बीच का होता है, ये दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये मॉडल की तरह भी इस्तेमाल होगा और मेन की तरह भी इस्तेमाल होगा। क्लियर है? मेन वर्ब वो वर्ब होता है जिसका पांचों फॉर्म एग्जिस्ट करता हो। V1, V2, V3, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, ईएस वाला, ठीक है, इन वाला, यानी कि बीन वाला जो होता है ना, जिसके पीछे ईएन लगा होता है, वो फॉर्म भी, और आईएनजी वाला फॉर्म भी। क्लियर है? जिसका पांचों फॉर्म एग्जिस्ट करता हो उसी को मेन वर्ब कहते हैं। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल की तरह भी इस्तेमाल होगा और मेन की भी तरह इस्तेमाल होगा। तो अब मेन की तरह इस्तेमाल होगा, इसका मतलब इसका पांचों फॉर्म होने वाला है ना? तो जो टॉप का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो सबका लिखा रहे हैं, देखना। जैसे कि डू बोले, डू या डज, ये V1 फॉर्म हुआ। डिड जो हुआ V2 फॉर्म हुआ। डन जो हुआ, क्लियर है? अब डूइंग, हुआ। समझ रहे हैं ना कैसे? तो डज इन फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है। ये जो है इसका E/EN फॉर्म है। इस फॉर्म को, इस V3 को क्या बोलते हैं? E/EN फॉर्म। इसको ING फॉर्म बोलते हैं, जिसके पीछे ING लग जाता है। हो रहा है ना डू का? क्लियर है? चलिए, क्या V5 आपका, या तो क्या बोलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, उससे वेरी करेगा। तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इसके 3 होते हैं। हाँ, ये वेरी करेगा। क्लियर है? हालांकि आपको इतना V5 तक नहीं जाना है, V3 तक आपका काम हो जाएगा। और ING तो सभी लगा लेता है। क्लियर है? चलिए, हैज हैव प्रेजेंट हुआ, हैड, और इसका V3 फॉर्म कौन बोलने वाला है? ये V1, ये V2। V3 फॉर्म कौन बोलेगा? जिससे पूछेंगे वो सन्नी। ठीक है, लिख लो, फिर पूछेंगे। बी एक अलग हो गया, हैज हैव एक अलग वर्ब हो गया। हैज मतलब है मेरे पास, आई हैव दिस। V1 कौन सा फॉर्म होता है, बता सकता है? मतलब किस समय में, किस समय की बात कर रहे हैं? V1 पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा पास्ट है, बता दे। कोई नहीं, हम बोल रहे कोई नहीं बोलेगा। इसमें पास्ट कौन सा फॉर्म है, बता दे। हाँ, V1 है, V2 है ना?
ठीक है, चलो बताइए इसका V3 फॉर्म क्या होगा हैज हैव का? स्पेलिंग बोलो। HAJ जी। V2 और अच्छा D बोल रहा है, ये कह रहा है हैड होगा, V3 फॉर्म ही हैज हैव का। हैजंट, तुम निगेटिव में क्यों जा रही है? बताइए क्या होगा? ये राइट है। यानी कि हैज हैव का दो ही फॉर्म कह सकते हो होता है, ये भी और जब भी V3 भी लगेगा तो भी क्या ही लगाएंगे? हैड लगाएंगे। क्लियर है? क्योंकि तीसरा फॉर्म में ई या ई एन लगना चाहिए ना, तो ये बनेगा नहीं। हैड डी ई लगा देंगे तो क्या मतलब बनेगा? कुछ कोई वर्ड नहीं बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो इंग्लिश ऐसा ही है एक्सेप्शन के साथ। जाओ।